हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताऊंगा कि यह ऐप किस तरीके से फंक्शन करता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, हमारे देश में धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण सरकार के द्वारा लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया। जब फर्स्ट टाइम हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस समय 500 से भी कम कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। लेकिन आज 17 अप्रैल 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग हमारे देश में 11,201 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। उनमें से 1,748 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 437 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को देखने के बाद में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक लोगों को कोरोना के बारे में अवेयर नहीं किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, उनको अगर लोगों के द्वारा प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक कोरोना को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी कारण से ही सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों, जब आप आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर इस ऐप में एंटर करने होंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को आप जब एंटर करेंगे तो उसके बाद में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनका आपको सही आंसर देना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपके द्वारा अगर एक भी गलत आंसर दिया जाएगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट केवल आप तक ही नहीं बल्कि अलग लोगों पर भी होगा। इसके बारे में आप आगे अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके जेंडर के बारे में, उसके बाद में आपका नाम, आपकी एज और आपका प्रोफेशन के बारे में बताते समय आपको बिल्कुल सही एंटर करना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि क्या आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, रिटेलर हैं, मीन्स आप शॉप पर अपने घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि जो असेंशियल चीज़ें हैं उनकी शॉप्स अभी भी ओपन है, जैसे कि मेडिकल और राशन की दुकानें और डेयरी। ये तीनों असेंशियल हैं और ये आज भी ओपन है। तो इनमें काम करने वाले लोगों में कोरोना के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक रहता है, क्योंकि ये लोग घर से बाहर अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं दिन में। तो इस कारण से इनमें कोरोना होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। जो भी कोई पर्सन अपने घर के अंदर रहता है तो उसमें कोरोना फैलने का डर नहीं है, जब तक कि वो पर्सन किसी अदर बाहरी पर्सन के संपर्क में नहीं आता है। लेकिन इन लोगों का ये प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स और जो भी कोई लोग शॉप पे बैठते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही ध्यान से रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए ही इस ऐप के द्वारा आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी आपका प्रोफेशन है उसके बारे में आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने लास्ट 30 डेज में किन कंट्रीज़ में ट्रेवल किया है। अगर आपने लास्ट 30 डेज में किसी कंट्री में ट्रेवल किया है तो उस कंट्री के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री में ट्रेवल करके आ रहे हैं और वहाँ पर अगर कोरोना का प्रभाव उस समय बहुत अधिक था, तो ऐसे में हो सकता है कि आप भी कोरोना से संक्रमित हो और आने के बाद में अगर आप अपने अदर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के अगर कांटेक्ट में आए हैं, तो ऐसे में उस कोरोना का प्रभाव आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी पाया जाएगा। इसीलिए ही यह इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, ताकि अगर ऐसा है तो आपकी और आप जिन भी पर्सन्स के कांटेक्ट में आए हैं उन सभी की जांच की जा सके। इसी प्रकार से ही कोरोना पर जीत हासिल की जाएगी हमारे देश के द्वारा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर क्या आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो उसमें आपको अब दोनों ऑप्शन में से एक पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप स्वस्थ हैं, और इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपको बहुत ही ध्यान से और सही आंसर देना है। जैसे कि क्या आपको कफ, फीवर और सांस लेने में तकलीफ़ है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आपको बीमारी है
तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जब भी किसी पर्सन को कोरोना होता है तो उसे सबसे पहले कफ, फीवर और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो नीचे अलग अलग बीमारियों के नाम दिए गए हैं उनमें से कभी आपको कोई हुई है, जैसे कि मधुमेह, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी और दिल की बीमारी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बीमारी पहले अगर रह चुकी है तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। और सबसे एंड में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने लास्ट 14 डेज में किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल किया है, तो उसकी अगर कोई भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो वो आपको सही प्रोवाइड करवानी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों ने अदर कंट्रीज़ में ट्रेवल किया लेकिन उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाई, उसके कारण उन्होंने अदर लोगों को भी कोरोना से संक्रमित किया है। तो ध्यान रखें कि जो भी आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दोस्तों, जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उसमें अगर आप स्वस्थ पाए जाएंगे और प्राइमा फेसाई ये पाया जाएगा कि आप में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में इस ऐप में एक ग्रीन कलर की पट्टी पर आएगा कि आप एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उससे अगर प्राइमा फेसाई यह लगेगा कि आप में कफ, कोल्ड, फीवर है या फिर अदर अगर बीमारियां हैं, तो ऐसे में आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस ऐप में आपको पीले कलर की मीन्स येलो या फिर ऑरेंज कलर की पट्टी दिखाएगी और स्वस्थ होंगे तो आपको ग्रीन कलर की पट्टी आएगी। और अगर आप में इस तरीके का अगर पाया जाता है कि आप कोरोना से ग्रसित हैं तो ऐसी कंडीशन में रेड कलर की पट्टी उसमें आएगी। दोस्तों, इस ऐप का एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि इस ऐप को यूज़ करने के दौरान आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रखनी होगी, जिसके बेनिफिट ये हैं कि जब भी आप किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, किसी भी काम से अगर आप कहीं भी बाहर जाएंगे, तो ऐसे में आपके मोबाइल से अदर पर्सन के मोबाइल का डाटा मैच कर लिया जाएगा इस ऐप के दौरान ऑटोमेटिकली। और उसमें होगा ये कि अगर सामने वाले पर्सन में कफ, कोल्ड, फीवर के अगर लक्षण हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ऐप पर भी आ जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो उसमें कफ, कोल्ड और फीवर के लक्षण हैं, तो ऐसे में आपको भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। और मान लीजिए अगर 10 दिन बाद में जिस पर्सन से आप 10 दिन पहले मिले थे उसमें यह पाया जाता है कि उस पर्सन में कोरोना हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में भी आ जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि 10 दिन पहले आप जिस पर्सन से बात कर रहे थे वो आज कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो इसलिए आपको भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन से बहुत अधिक बेनिफिट है, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सामने वाले पर्सन में कफ, कोल्ड, फीवर है या फिर नहीं है। 10 दिन बाद में अगर उसका कोई चेकअप हुआ है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है फिर नहीं पाया गया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा और ना ही आपको जानकारी होगी। लेकिन अगर आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप होगा और सामने वाले पर्सन के पास में भी आरोग्य सेतु ऐप होगा, तो ऐसे में उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन उस सामने वाले पर्सन तक पहुंच जाएगी। तो इससे बेनिफिट ये है कि किसी भी पर्सन में अगर कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के अगर सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, तो ऐसे में आप उस पर्सन से दूर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ही हम कोरोना के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप अब समझ गए होंगे कि इस आरोग्य सेतु ऐप के कितने अधिक बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आज ही बल्कि अभी इंस्टॉल करें और इसका यूज़ करें। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें ई पास की भी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी बहुत जल्दी ही, क्योंकि हो सकता है कि आज के समय जो लॉकडाउन है उसके बाद में ऐसा निकाला जाए कि जिस भी किसी पर्सन के पास में अगर पास है तो वो पर्सन अपना पास बताएगा पुलिस को या फिर सिक्योरिटी को, और उसके बाद में ही वो पर्सन अपने काम पर जा सकता है।
तो इसकी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा सकती है। इसलिए आप इस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप आरोग्य सेतु ऐप को अभी इंस्टॉल करेंगे और इसका यूज़ करेंगे और समय समय पर आप इसमें चेकअप भी करते रहेंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।